बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के पास एक छोटा सा राज्य था, सुरशपुर। वहाँ का राजा वीरेंद्र सिंह बहुत न्यायप्रिय था, लेकिन उसे सोना इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। वह दिन रात खजाना बढ़ाने में लगा रहता। एक रात राजा को अजीब सपना आया। सपने में एक बूढ़ा साधु बोला, राजन, तुम्हारे खजाने में जो एक चीज नहीं है, वही तुम्हारी असली दौलत है। राजा घबरा गया। सुबह उठते ही दरबारियों को बुला लिया। उसी दिन एक अजीब भिखारी राज्य में आया। उसके पास एक पुराना जादुई तराजू था। वह हर दिन किसी एक आदमी का सामान तौलता और उसके भाग्य के बारे में बताता। जब वह महल पहुंचा, तो दरबारियों ने उसे हंसकर भगा दिया। लेकिन भिखारी बोला, मेरा तराजू किसी का भी असली मूल्य बता सकता है, सोने का नहीं, आत्मा का। राजा को यह बात रोचक लगी। उसने कहा, मेरे महल में आओ और मुझे तौलो। भिखारी मुस्कुराया और तराजू निकाला। जैसे ही राजा उस तराजू पर चढ़ा, तराजू का एक पलड़ा जमीन में धंस गया और दूसरा ऊपर उठ गया। भिखारी बोला, राजन, आपका शरीर भारी है, पर आत्मा हल्की। उसमें दया नहीं, सेवा नहीं और त्याग नहीं। राजा को क्रोध आया। तू एक भिखारी मेरी आत्मा पर सवाल करता है? भिखारी ने शांत स्वर में कहा, आपका सोना आपके लिए बोझ बन चुका है। जब तक आप किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करते, तब तक आपकी आत्मा हल्की रहेगी। राजा ने उस रात गरीबों की हालत पर विचार किया। अगली सुबह उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो भी भूखा, नंगा या दुखी है, वो महल आ सकता है। आज से खजाना राज्य के लिए है, मेरे लिए नहीं। महल के दरवाजे खुले और गरीबों की भीड़ लग गई। राजा ने अपने गहने तक दान कर दिए। अंत में भिखारी फिर आया। राजा ने कहा, अब तौलो मुझे दोबारा। भिखारी मुस्कुराया। तराजू पर जैसे ही राजा चढ़ा, दोनों पल्ले संतुलित हो गए। भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा, अब आप केवल राजा नहीं, एक सच्चे मानव हैं। ये तराजू अब आपका हुआ। और भिखारी अदृश्य हो गया। दौलत से नहीं, सेवा से आत्मा भारी होती है।